राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि जारा श्री कृष्ण से कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरा कार्य से आपको बहुत आहत पहुँची है, किंतु जो हो गया उसे मैं बदल नहीं सकता हूँ। फिर भी मैं क्षमा का अभिलाषा हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरा यह तीर उपहार में स्वीकार कर लीजिए। तो श्री कृष्ण जारा से कहता है कि अभी मैं यह तीर स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, ये सभी के हित के लिए है। यह तीर उपहार में स्वीकार करने का उचित समय अभी नहीं आया है। तुम अभी यहाँ से चले जाओ। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम श्याम को द्वारिका के कारागार में ले जाकर डाल देते हैं और सैनिकों से कहते हैं कि ध्यान रहे, ये कारागार से बाहर नहीं आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर बलराम श्याम से कहता है, मैं आशा करता हूँ कि इस दंड के पश्चात दोबारा ऐसी भूल नहीं करोगे। फिर श्याम के साथी आते हैं तो सैनिक श्याम के साथियों को श्याम से मिलने नहीं देते हैं। तो श्याम सैनिकों से कहता है, मैं कारागार में कैद हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने साथियों से नहीं मिल सकता हूँ, उन्हें आने दो मेरे पास। फिर सैनिक श्याम के साथियों को श्याम से मिलने देता है तो श्याम अपने साथियों से कहता है कि जारा ने बहुत अपमानित किया है मुझे, इस भूल का मूल्य तो उसे चुकाना होगा। तो श्याम के दोस्त कहते हैं, तुम तो दंड कैसे दोगे, तेरा दंड का समय तो कल शाम को समाप्त होगा, तब तक तो वो द्वारिका छोड़कर जा चुका होगा। श्याम कहता है, मैं कारागार में हूँ तो क्या हुआ, तुम सब तो बाहर हो, तुम सब उस पर नज़र रखो और मैं कारागार से बाहर आते ही जारा का अंत कर दूंगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि जारा श्री कृष्ण से विनती करता है कि मैं ये उपहार को लेकर द्वारिका से चला जाता हूँ, किंतु आपसे और एक बार भेंट होने का वचन का अभिलाषा हूँ। तो कृष्ण जारा से कहते हैं, यदि आगे हमारा मिलना नियति में निश्चित है तो इसे कोई चाहकर भी बदल नहीं सकता है। फिर जारा श्री कृष्ण का पैर छूकर प्रणाम करता है और द्वारिका से प्रस्थान करता है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि माता गौरी महादेव से कहती हैं, द्वारिका में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो हृदय दहलाने वाला दृश्य है। महादेव, एक तरह से अच्छा हुआ कि ये सब देखने से पूर्व ही राधा ने पृथ्वी लोक को छोड़ दिया, अन्यथा उसे अत्यंत दुखित होता। अब मैं स्वयं गोलोक का आगमन के लिए सारे प्रबंध करूंगी। अंततः राधा ने पृथ्वी लोक में 100 वर्ष पूर्व किए हैं। तो महादेव रोकते हुए कहते हैं कि थोड़ा रुको, तुम क्यों प्रबंध करने की आवश्यकता नहीं है, तुम क्यों कष्ट उठाती हो, हम अपने गौनों से कह देते हैं, ये सारे प्रबंध कर देंगे। तो माता गौरी कहते हैं, इसमें कष्ट की क्या बात है, राधा 100 वर्ष पश्चात गोलोक आ रही है, उसका आगमन के लिए सभी देवी देवताओं 100 वर्षों से प्रतीक्षा की है और उनके आगमन के लिए एक भव्य उत्सव तो होना ही चाहिए। तो महादेव कहते हैं, उचित है, ठीक कहती हो गौरी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही, जाओ तुम स्वागत की तैयारी करो। फिर माता गौरी वहाँ से गोलोक के लिए प्रस्थान करती हैं। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण राधा के कक्ष में आते हैं और स्मृतियाँ याद आने लगता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, तुम तो यहाँ से चली गई हो राधा, परंतु तेरी यादें अभी भी वैसी की वैसी ही हैं। तभी वहाँ बलराम आते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं, श्याम को कोई भी दूसरा दंड दे सकते थे तुम, किंतु उसे कारावास की सजा ही क्यों तुमने दिया, इसके पीछे क्या कारण है। तो श्री कृष्ण बलराम से कहते हैं, इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कि श्याम ने जारा का तीर चुराया था और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि जारा द्वारिका से प्रस्थान कर जाए।
जब तक श्याम कारागार में है तो बलराम कहते हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या उचित है और क्या अनुचित है। द्वारिका वासियों में अभी भी इसी बात का विवाद चल रहा है। सब अपना विवेक खो चुके हैं। कान्हा, तुम्हारे इतना विनती करने के पश्चात भी द्वारिका वासियों में ऐसा व्यवहार। तो श्री कृष्ण कहते हैं, यही तो नियति का खेल है ताऊ। अब तो द्वारिका वासियों एक दूसरे का सम्मान तक करना भूल जाएंगे, अपने आपनों को अवहेलना करना शुरू कर देंगे। अब वही सब द्वारिका में होगा जो पहले कभी भी नहीं हुआ था। मैंने जारा और श्याम को दंड दिया, यह उचित था, किंतु द्वारिका वासियों को बदलने से मैं नहीं रोक सकता हूँ। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि राधा गोलोक पहुँचती है और कृष्णधाम का श्राप को याद करती हैं और बहुत दुखित होती हैं। तभी माता गौरी आती हैं और कहती हैं, गोलोक में तुम्हारा स्वागत है। और माता गौरी राधा की स्वागत करती है और कहती हैं, मेरे साथ आओ राधा, मैंने तुम्हारे स्वागत के लिए सब तैयारी पूरी कर ली है। 100 वर्ष पश्चात तुम्हारा गोलोक में आगमन को लेकर भव्य उत्सव का आयोजन किया गया है। तो राधा गौरी से कहती हैं, क्षमा करना देवी, किंतु इस उत्सव का मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है। मैं तो स्वयं यह पृथ्वी लोक छोड़कर आ गई हूँ, किंतु श्री कृष्ण तो वहीं पृथ्वी लोक में हैं और द्वारिका में जो परिस्थिति है उसे देख श्री कृष्ण को कितनी पीड़ा हो रही होगी। फिर मैं इस उत्सव का आनंद कैसे ले सकती हूँ। तो माता गौरी कहती हैं, तुम उचित कर रही हो राधा, गोलोक में तुम्हारा आगमन में मैं एक पल के लिए तो मैं भूल ही गई थी। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि जारा वन में बैठकर रोता रहता है और कहता है, श्री कृष्ण आपने मेरा ये उपहार स्वीकार नहीं किया तो क्या, परंतु मैं आपके लिए अन्य दूसरा उपहार खोजूंगा और जब तक कोई उचित उपहार नहीं मिल जाता है तब तक मैं अपने उपहार के खोज में लगा रहूंगा। तभी श्याम के मित्र छिपकर जारा की सारी बातें सुनते रहते हैं। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि रुक्मिणी श्री कृष्ण से कहती हैं, हृदय बहुत व्यतीत है ना, आप भोजन भी नहीं करना चाहते हैं, किंतु मेरा विनती है आपसे कुछ तो ग्रहण कर लीजिए मेरे लिए। फिर श्री कृष्ण भोजन करते हैं और विश्राम करने लगते हैं। तो रुक्मिणी राधा के उस वचन के बारे में बताती है जो रुक्मिणी से राधा ली थी और कहती हैं, मेरा यहाँ से प्रस्थान करने के पश्चात तुम श्री कृष्ण का ध्यान रखना और जिस प्रकार अब तक उनका ध्यान दिए हो उसी प्रकार आगे भी देते रहना। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही और आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मित्रों, मैं मिलता हूँ जल्द आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।